आइए दोस्तों बात करते हैं आज 21 सितंबर 2020 मंडे सोमवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज की इस ताजा खबरों के अपडेट में आपको बताएंगे। सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छे बड़े फैसले लिए गए हैं। कृषि बिल को लेकर जो संसद, राज्यसभा और लोकसभा में मसला चल रहा है उसको लेकर भी कुछ बड़ी खबरें जानेंगे। साथ ही अनलॉक 4 के बावजूद भी दोस्तों देश में अभी भी कई राज्यों में धारा 144 और लॉकडाउन को फिर से लागू किया गया। कहां मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। यहाँ तक कि दोस्तों एक देश में तो ऐसा भी नियम लागू कर दिया गया कि अगर आप आइसोलेट नहीं रहते हैं कोरोना संक्रमण के बाद, सेल्फ आइसोलेट, तो आप पर 9.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। कौन से देश में ये नियम लागू है ये भी जानेंगे। इसके अलावा भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती ने एक सच उगला है एनसीबी के सामने, वो भी जानेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे आज के ताजा मौसम समाचार भी। भारतीय स्टेट बैंक में अगर आपका खाता तो आपके लिए एक चेतावनी भी निकल कर आ रही है। एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर है दोस्तों कि एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को सावधान किया। अब लोन के नाम पर आपका बैंक खाता खाली हो रहा है। दरअसल बात कुछ यूं है कि आपको फोन आ सकता है कि हम फलाना ढिकड़ा फूचड़ा से बोल रहे हैं एसबीआई से और आपको लोन का अच्छा ऑफर मिल रहा है, आपके नंबर पर लकी ड्रा वगैरह निकला हुआ है, सस्ते रेट में आपको लोन मिल जाएगा। तो ऐसा बैंक की ओर से कहना कि आजकल फ्रॉड कॉल आ रहे हैं जिसमें खासकर बताया जा रहा है कि एसबीआई लोन फाइनेंस लिमिटेड या मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड की ओर से हम बोल रहे हैं आपको लोन दिया जा रहा है अच्छे ऑफर में। तो ऐसा भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से कोई भी फोन आपको नहीं किया जा रहा। एसबीआई ने लोगों को अलर्ट किया, आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपके साथ ठगी का प्रयास किया जा सकता है। एसबीआई का कहना कि ऐसी किसी भी तरह की संस्था एसबीआई से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है ना, आप सावधान रहें। अच्छा दोस्तों एसबीआई की जब अपन बात करें तो एसबीआई को लेकर और एक अपडेट ये है कि भारतीय स्टेट बैंक की अगर आप यूपीआई का उपयोग करते हो ना, यूपीआई सर्विस का, तो आपको आजकल कुछ दिक्कत हो सकती है क्योंकि एसबीआई अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन सर्विस में कुछ अपडेट कर रहा है और उसकी बदौलत आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक का कहना है कि आप इसका अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एसबीआई ऐप या एसबीआई ऑनलाइन या एसबीआई योनो या एसबीआई क्विक, इनमें से किसी भी सर्विस का यूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एसबीआई यूपीआई प्लेटफॉर्म को बेटर कर रहा, अपग्रेड कर रहा अपने यूजर्स के लिए, इसलिए आपको कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर में तो 1 अक्टूबर से एलईडी टेलीविजन वगैरह ये खरीदना महंगा हो सकता है क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल बात कुछ यूं है कि 1 अक्टूबर से ये कुछ चीजें एलईडी टीवी वगैरह खरीदना महंगा हो सकता है क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी छूट को 30 सितंबर से हटाने का फैसला किया है और माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद टीवी खरीदना महंगा हो सकता है क्योंकि कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल सबसे जरूरी पार्ट होता है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि 50 करोड़ मेहनत कश मजदूरों की बदल जाएगी किस्मत, पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया। जी हाँ, ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये देखिए अपडेट की, देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए इनको सिर्फ 4 श्रम कोड में कन्वर्ट कर दिया। साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया। अब कौन कौन से 4 श्रम कानून लागू होंगे ये लिस्ट आप देख सकते हैं। एक तो वेतन सुरक्षा, दूसरा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड, तीसरा औद्योगिक संबंध कोड, चौथा सामाजिक सुरक्षा पर कोड। अब इनसे आप ये सोच रहे हैं कि कर्मचारियों वगैरह को इनको क्या फायदा होगा, है ना। तो देखिए जरा, एक तो वेतन समय पर मिल पाएगा, न्यूनतम वेतन पूरा मिलेगा, पुरुष और महिलाओं को समान तनख्वाह मिल सकेगी स्किल के आधार पर, जिसमें जितनी अच्छी क्वालिटी उनको अच्छा वेतन मिल पाएगा। काम करने के लिए आपके पास एक सुरक्षित वातावरण होगा, महिलाओं वगैरह के लिए खास करके। कर्मचारियों के स्वास्थ्य, आपके हेल्थ पर भी ध्यान रखा जाएगा। काफी बेनिफिट्स मिलेंगे कर्मचारियों को और भी ये पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये वाकई में सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि ग्रेच्युटी को लेकर भी मीडिया में खबरें आई थी, तो ऐसे में अच्छी खबर है नौकरी करने वालों के लिए। 1 साल में अब आपको ग्रेच्युटी मिल सकेगी क्योंकि इसका संसद में बिल भी पेश हो चुका है और अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर संसद में ये बिल कब तक पास हो पाता है। जब पास हो जाएगा तो फिर ग्रेच्युटी 1 साल में मिल पाएगी, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मिलेगा, ये भी अच्छी बात है ना। और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में दोस्तों तो अमेरिका में जो टिकटॉक बैन को लेकर खबरें चल रही थी वो मुश्किलें अब खत्म हो चुकी है टिकटॉक की, क्योंकि ओरेकल के साथ में एक डील हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ शर्तें भी रखी है। अब दोस्तों ओरेकल कॉर्प कंपनी नई टिकटॉक ग्लोबल में 12.5% हिस्सेदारी खरीदेगा और इसके सभी अमेरिकी यूजर्स का डेटा अपने क्लाउड में रखेगा। ओरेकल ने भरोसा दिया कि वो अपने सभी अमेरिकी नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करेगा और अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखेगा। इसके बाद अब अमेरिका में टिकटॉक बैन होने की संभावना कम हो गई है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के हित में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब इसकी लास्ट डेट को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया। तब तक आप इस योजना में जुड़ सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को बड़ी
सौगात दी है, 54,000 टीचर को इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ, दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षकों की अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया, जिसका फायदा 54,120 शिक्षकों को मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से रोक की प्रक्रिया लगी थी, लेकिन अब इसको हटा चुकी है, तो अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, सरकारी बैंकों में अप्रैल से जून के बीच में 19,964 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। इतने मामले सामने आए। हालत देखिए जरा सरकारी बैंकों की। अप्रैल, मई और जून, केवल इस 3 महीने की समयावधि में सरकारी बैंकों में 19,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है, जिसमें कुल 2867 मामले हैं। सबसे ज्यादा मामले एसबीआई में देखे गए, जिसमें 2050 धोखाधड़ी के मामले आए। इसके अलावा केनरा बैंक, यूको बैंक वगैरह में भी काफी धोखाधड़ी देखने को मिली है। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों की महिलाओं के बैंक खातों में 1-1 लाख रुपए सरकार डाल रही है। लेकिन क्या वाकई में ये सही है? तो इस पर पीआईबी फैक्ट चेक ने जब पता किया तो पता चला कि यूट्यूब पर भी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये फर्जी खबरें, आप इन पर विश्वास ना करें, ठीक है ना। एक वीडियो में बताया जा रहा है कि महिला स्वरोजगार योजना, केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को खाते में 1-1 लाख रुपए की नकद राशि दे रही है, लेकिन ये फेक है। केंद्र सरकार द्वारा महिला स्वरोजगार जैसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। आप ऐसे किसी झांसे में ना आए, ठीक है ना। चलिए, साथ ही अगली खबर है, वोडाफोन और आइडिया के इस प्लान में 1 साल के लिए आपको G5 सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। हाल ही में आपको बताऊंगा वोडाफोन आइडिया मर्ज होकर के VI बन चुकी है, और अब ये कई नए प्लान भी निकाल रही है। जहां एक प्लान निकाला प्रीपेड ग्राहकों को 1 साल के लिए G5 का निःशुल्क सालाना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये कुछ 355, 405 के अलग अलग प्लान है। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, जरा ध्यान से समझिएगा कि आज से देश में 4 बड़े बदलाव शुरू होने जा रहे हैं। आपके लिए जानना जरूरी है। अनलॉक 4 में ही है ये बदलाव। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद सरकार अनलॉक 1, 2, 3, 4 लागू कर चुकी है, राइट। और ऐसे में धीरे धीरे देश में कई सारी चीजें वापस खुलने जा रही है, जिसमें 4 चीजें आज भी शुरू होने जा रही है 21 सितंबर से, है ना। एक तो रेलवे 40 ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इंडियन रेलवे ने 21 सितंबर से चलने वाली 40 ट्रेनों की टिकट बुकिंग को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसमें 22 ट्रेनें तो बिहार में शुरू होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर अभी जरूरत ज्यादा है। तो एक तो ट्रेनें शुरू होने जा रही है। 21 सितंबर से आज कई राज्यों में स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। हालांकि स्कूल में छात्रों को जाना कंपलसरी नहीं होगा। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए नहीं। लेकिन 9वीं से 12वीं तक के छात्रों में भी छात्र अपनी मर्जी के अनुसार, इच्छा अनुसार, अगर उनको जरूरत है तो अपने टीचर से डिस्कशन के लिए, किसी पढ़ाई से संबंधित जानकारी पूछताछ के लिए स्कूल जा सकते हैं। वो भी पूरे प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, इन सभी रूल्स को पालन करते हुए ही स्कूल जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों स्कूल खुलने की जब बात हो रही तो मैं आपको एक अपडेट ये भी बता दूं कि एक तो दिल्ली में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कह दिया कि 21 सितंबर से वो भी स्कूल नहीं खोल रही है। यूपी सरकार का कहना है कि अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए 21 सितंबर से स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बाकी कुछ 6-7 राज्यों में, 9 राज्यों में आज से स्कूल खुलने की तैयारियां हो रही है, जिसमें खासकर मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 6 महीने बाद फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक हाल ही में ताजा सर्वे किया गया, जिसमें देखिए जरा कि 90% पेरेंट्स, माता पिता अभी भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि हालात अभी भी ठीक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ताजमहल जो है ना, आगरा का ताजमहल, वो 17 मार्च से बंद था, वो भी 21 सितंबर से फिर से खुलने जा रहा, आज से खुल जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये होगी दोस्तों की एक दिन में 5000 टूरिस्ट को ही एंट्री मिलेगी। टूरिस्ट का बहुत ही आकर्षण केंद्र है ताजमहल, वो आज से खुलने जा रहा है, लेकिन 5000 से ज्यादा नहीं होगी। वो भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन होगा, तभी ताजमहल में आप विजिट कर पाओगे। इसके अलावा आज से एक और चीज खुलने जा रही है, आयातकों के लिए खास खबर है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इंपोर्टर्स को मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर का लाभ लेने के लिए सोमवार से किसी भी वस्तु का आयात करने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आयातित सामान जिस जगह से आयात करने का काम किया जा रहा है वह निर्धारित मापदंड को पूरा कर रहा है या नहीं। तो ये कुछ अपडेट, आज से ही बदलाव लागू होने जा रहे हैं हमारे देश में। चलिए अब बात करते दोस्तों कृषि बिल को लेकर। ये कुछ वीडियो फुटेज आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से विरोध हुआ संसद में कृषि बिल का। इतनी झपाझपट के बीच भी आखिरकार कृषि बिल संशोधन जो था वो संसद में पास हो चुका और मोदी सरकार ने किसानों को भी धन्यवाद दिया। राज्यसभा में किसान बिल पास हो चुका ऑलरेडी, लोकसभा से हो ही चुका था, तो अब फाइनली संसद के दोनों सदनों से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। अब राष्ट्रपति के साइन के बाद ये नया कानून बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ राजनीति भी चल रही है, आपको पता होगा कांग्रेस काफी विरोध कर रही है और इसी बीच राजनाथ सिंह ने भी कहा कि किसानों के बीच गलतफहमी फैला रहा है विपक्ष। आज आखिर राज्यसभा में संसदीय गरिमा आहत हुई। कुछ ये जो झड़पट वगैरह मसला की वीडियो देखे गए, मैंने आपको बता रहा जैसे फुटेज। इसके बावजूद भी आखिरकार ध्वनिमत से संसद में कृषि बिल पारित हो चुका है। सरकार ने यह भी बताया दोस्तों कि आखिर ये बिल किसान विरोधी कैसे नहीं है। इसके कुछ पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कुछ झूठ फैलाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, कांग्रेसों के द्वारा, किसानों को गलतफहमी पैदा करने के लिए। झूठ ये है कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए APMC कानून को रद्द करें, लेकिन इसका तथ्य यह है कि ये बिल APMC अधिनियम जो कि राज्यों का एक अधिनियम है उसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता। कृषि बाजारों के बाहर हो रहे व्यापार को नए कानून के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ये भी अफवाह फैला रही है कि मोदी सरकार किसानों को बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ अनुबंध करके खत्म कर देगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको बता दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का लक्ष्य भी है कि
2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना वगैरह वगैरह। तो किसानों के लिए कभी भी गलत डिसीजन सरकार नहीं ले सकती है। किसानों के हित में ही है एक कृषि बिल। इसको लेकर कुछ क्लियरिफिकेशन और भी आप देख सकते हैं। एमएसपी वगैरह पर भी किसानों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि कृषि बिल का सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो ये कि किसान जो अपनी फसल को बेचते हैं बढ़िया वगैरह को, तो उनके बीच में जो बिचौलिया होते हैं, दलाल वगैरह होते हैं, उनको हटा देना और डायरेक्टली किसानों को उनकी फसल का अच्छा उत्पादन का पैसा मिल सके, अच्छा रिटर्न मिल सके, ये सरकार की प्लानिंग है। इसी बीच कृषि बिल को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर बिल का सपोर्ट करते हुए कंगना रनौत ने भी पीएम मोदी से कहा कि जो सोने की एक्टिंग करे ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, जो कोई सो रहा उसे जगाया जा सकता है, जो गलतफहमी में हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही आतंकी जो सीएए से भी एक इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी थी। तो ये कुछ मसला चल रहा है, इस पर पॉलिटिकल चल रही है, ज्यादा मैं राजनीति की बातें करता नहीं हूँ, आपको बताओ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कृषि बिल सुधार का सपोर्ट किया और कहा कि किसानों को आजादी मिलेगी कानूनी बंधनों से। तो ये काफी अच्छी बात है ना। और संसद में किसान बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और एमएसपी पर एक बड़ा बयान भी दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके खुशी जताई और कही ये बात। पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके लिखा, दोस्तों की देखिए जरा, भारत के कृषि के इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूँ। ये न केवल कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगा बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त भी होंगे। दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे, उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन संसद में पारित विधेयक से अब अन्नदाताओं को इससे आजादी मिलेगी। तो काफी कुछ अच्छी बात है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। यहाँ हम अपने किसानों की सेवा के लिए, हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। ये कहना है फाइनली पीएम मोदी जी का। तो अच्छी बात है कुल मिलाकर के। लेकिन किसान बिल को लेकर सरकार भले ही कह रहे दोस्तों की सरकार ने सभी से अपील की भी गलत जानकारियों से आप गुमराह न हो। इसके बावजूद मीडिया में खबरें ये भी चल रही कि कृषि अध्यादेश के खिलाफ 25 सितंबर को हरियाणा बंद रहेगा और किसानों ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कल ही कई सारे आंदोलन देखने को मिले कृषि बिल को लेकर। खैर देखते हैं अब आगे और सरकार क्या अपडेट लेकर आती है, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को भी एक बड़ी राहत दी है। काराधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका फाइनली। इससे क्या फायदा मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने देश के करदाताओं को बड़ी राहत दी है। लोकसभा ने शनिवार को काराधन और अन्य विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कर अदा करने की समय सीमा बढ़ाने, पीएम केयर्स फंड में छूट देने का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा भी ये विधेयक इस साल मार्च में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। कुल मिलाकर के टैक्स पेयर्स को ये भी बड़ी राहत दी गई है। तो दोस्तों कृषि बिल को लेकर ये काफी बातें हो गई, काफी चर्चाएं हो गई, इस पर पॉलिटिकल चर्चाएं भी चल रही है। अपन ज्यादा राजनीति में नहीं जाएंगे, अपन फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारी आज की अगली बड़ी खबरों में, जहां कोरोना अपडेट्स की बात करें। कोरोना को लेकर 5 बड़ी खबरें आ रही है यहाँ पर। एक तो स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2 के अंदर जो एक्टर आदित्य सील थे, उनके पिता का कोरोना वायरस के चलते निधन हो चुका है। बड़े ही दुख की बात है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए। और अगली खबर है कि देश में कोरोना वायरस की स्थितियां बिगड़ रही हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत और चर्चा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। तो देखते हैं 23 सितंबर को और क्या चर्चाएं अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा खबर है कि राजस्थान में 21 सितंबर से स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था अपडेट। अशोक गहलोत सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं कि मास्क पहनना, शारीरिक दूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाथ धोना साबुन से वगैरह वगैरह सभी रूल्स जरूरी होंगे। 6 फीट की दूरी को अनिवार्य शिक्षकों और छात्रों के बीच रखना जरूरी होगी। इसके अलावा प्रार्थना करवाने पर रोक रहेगी। स्कूल में कोई भी तरह की प्रार्थना नहीं होगी, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा बीमार महसूस करता तो उसकी तुरंत जानकारी अधिकारियों या शिक्षकों को देनी होगी। तो ये कुछ अपडेट चल रहे हैं। इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक खबर है कि पुणे में शुरू होगा ऑक्सफोर्ड टीके का तीसरा चरण। 200 लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। कोविशील्ड जो है उसके तीसरे चरण का परीक्षण अब शुरू होने जा रहा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, टाटा ग्रुप ने बनाई कोरोना टेस्ट किट, कम समय में देगी सटीक नतीजे, खर्चा भी इसके कम होगा। जी हाँ, कोरोना वायरस प्रकोप के बीच वैज्ञानिक, शोधकर्ता, डॉक्टर्स, फार्मा कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां दिन रात इस मुकाबले में नई खोज में जुटी हुई है कि किस तरह से नई टेस्टिंग बनाई जाए, किस तरह से टीका वगैरह बनाया जाए। इसी कड़ी में टाटा ग्रुप ने मिलकर के एक ऐसी टेस्टिंग किट बनाई दोस्तों, जो बेहद कम समय में आपको सटीक नतीजे भी देगी और सबसे सस्ती भी होगी। देखते हैं आखिर कब तक बाजार में उपलब्ध हो पाती है। फिलहाल अगली खबर देखिए जरा कि कोरोना को लेकर दुनिया में अपडेट है। ब्रिटेन में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को और सख्त कर दिया। संक्रमित मिलने के बावजूद अगर सेल्फ आइसोलेट नहीं रखते हैं तो उसके बाद 9.5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दुनिया भर में तकरीबन 3 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं। भारत में आज का ताजा आंकड़ा क्या चल रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इससे पहले एक अपडेट देखिए जरा कि अनलॉक 4 भले ही चल रहा है, लेकिन देश में अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। अभी भी देश के कई राज्यों में धारा 144 तो फिर से कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगा हुआ। कहां? तो एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया दिन में अपडेट कल ही कि राजस्थान के 11 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। फिर से कौन कौन से जिले शामिल है स्क्रीन पर आप पूरी
पूरी लिस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक बार फिर से 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यहाँ पर जिला प्रशासन को पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। और इसके अलावा भी मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेगा मुंबई में भी। और पंजाब की चंडीगढ़ के अंदर भी पूरे सितंबर में रविवार के लॉकडाउन का निरीक्षण किया जा रहा। यहाँ पर अगस्त में शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन था। अब इसको लेकर भी अपडेट जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना में भारत के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के तो पार पहुंच चुका है। इनमें से 43 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि कर्नाटका में अभी भी स्कूल नहीं खुलेंगे। देश में 86,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा आप देख सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ही भयंकर बढ़ोतरी देखी गई और 54 लाख से ज्यादा तकरीबन 55 लाख के करीब मामला पहुंच चुका है। एक्टिव केस 10 लाख से ज्यादा है। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 43 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 87,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहे आज के ताजा आंकड़े। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, जहां सबसे पहले बात करें आज के बॉलीवुड अपडेट्स को लेकर खबरें देख पा रहोगे। कंगना रनौत ने फिर साधा बीएमसी पर निशाना साधा और बताया महाराष्ट्र सरकार का पेट। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के नाम एक खास संदेश लिखा। उन्होंने अपने नोट में बीएमसी को राज्य सरकार का पालतू कहकर बुलाया। ये देखिए सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या मैसेज शेयर किया है। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड की थाली कार्यक्रम में सुशांत मामले पर खुलकर बोले सोनू सूद और लोगों को दी ये काम की सलाह। दरअसल दोस्तों जी न्यूज के ऊपर बॉलीवुड की थाली कार्यक्रम जो आता उसमें सोनू सूद ने बातचीत की और सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा दोस्तों कि सुशांत के ऊपर बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लोगों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए। वाकई में बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी अब राजनीति होने लगे। आपको पता होगा उनके इंसाफ को तो लोग भूल नहीं जा रहे। खैर एनसीबी और सीबीआई मिलकर अभी भी अपनी काम कर रही है। देखते हैं क्या अपडेट आते हैं। इसके अलावा सोनू सूद ने लोगों की मदद पर क्या कहा, जरा देखिए। दिल छूने वाली बात कही उन्होंने। अभिनेता ने कहा दोस्तों की एक खुशी मिलती है जब हमें किसी की मदद करने का मौका मिलता है। अच्छा लगता है जब हम कहते हैं किसी को कि मैं हूं ना तुम्हारे लिए, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को घर बेचकर ऐसा लगा था कि अब मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी खड़ी हो गई थी। जिंदगी में हर रोज एक नया पड़ाव, एक नई मंजिल आती है। लोगों की मदद करने का मौका मिलता है, लेकिन ये सफर काफी लंबा है। आजकल आपको पता होगा सोनू सूद काफी लोगों की मदद भी कर रहे हैं, महामारी और लॉकडाउन के बाद तो खास करके। और ऐसे में वाकई में सोनू सूद एक बहुत ही अच्छे बॉलीवुड स्टार्स में से एक हैं। अगर आप इस सोनू सूद को दिल से चाहते हैं, इनके फैन हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, है ना। सीधा अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे होंगे कि एनसीबी के 55वें सवाल पर टूटा रिया चक्रवर्ती का सब्र और कबूल की बात। जी हाँ, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती से जब एक के बाद एक कई सवाल किए तो आखिरकार 54 सवाल पूछने के बाद 55वें सवाल पर रिया का सब्र टूट गया और उसने खुद कबूल कर दिए कि मैं भी खुद ड्रग्स का सेवन करती हूँ, या उन्होंने खुद ड्रग्स का सेवन करने के बाद कबूली है। देखते हैं अब आगे और क्या अपडेट आते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत पर बन रही फिल्म में श्रेया शुक्ला निभाएंगे रिया चक्रवर्ती का किरदार। उनकी कहानी कुछ ऐसी होगी। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों के सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले पर बन रही फिल्म में उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली श्रेया शुक्ला बड़ी भूमिका निभा रही है। वो रिया चक्रवर्ती का किरदार निभाएगी। आपको बता दूं सुशांत के ऊपर फिल्म भी बनने जा रही है। सरला सारा गोई और राहुल शर्मा द्वारा निर्मित फिल्म न्याय द जस्टिस में झांसी की श्रेया शुक्ला रिया चक्रवर्ती की भूमिका निभाएगी। चलिए बात करें दोस्तों आज की मौसम समाचार को लेकर खबरों में अपडेट है कि अभी भी देश के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इन राज्यों में बाढ़ का खतरा है। कौन कौन से राज्य में, तो आपको बता दूं भारतीय मौसम विभाग ने 23 और 24 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अच्छी बारिश की चेतावनी दी है। संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, उत्तरी केरल, दक्षिण कोंकण, गोवा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर, जबकि गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए नजर डालते हैं आप देश से जुड़ी कुछ और खबरों में। पेट्रोल डीजल को लेकर एक अच्छी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की इस वजह से आगे भी सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। हाल ही में आज भी पेट्रोल की कीमतों में 22 से 25 पैसों की, डीजल की कीमतों में गिरावट देखी गई। और उसके बाद दोस्तों खबर है कि कोरोना संक्रमण के लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कच्चे तेल की डिमांड घट चुकी है, ठीक है ना, और इसी वजह से कीमतों में भी गिरावट आई है। सितंबर महीने में चीन की तरफ से कच्चे तेल की मांग पिछले 4 महीने में सबसे कम है और यही क्रूड ऑयल की डिमांड घटने के चलते पेट्रोल डीजल कुछ सस्ता हो सकता है, ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, तो तमिल, मराठी, पंजाबी समेत कई भाषाओं में अब आपको अमेजोन का जो एलेक्सा डिवाइस है वो बातचीत करने का मौका देगा। अमेजोन कंपनी का कहना है कि क्लेओ स्किल का इस्तेमाल करके आप अपने एलेक्सा को ट्रेन भी कर सकते हैं। क्लेओ स्किल क्या होती है तो उसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। आप एलेक्सा से कुछ अलग अलग भाषाओं में सवाल जवाब कर पाएंगे, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए कि एयर इंडिया ने बदले नियम। यात्रा करने से पहले आपको जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं एयर इंडिया से तो आपको बता दूं कि अब यात्रियों को कम से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। कम से कम अपने बैगेज को 3 घंटे पहले
काउंटर पर आपको जमा कराना होगा। इसके अलावा सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वेब चेक इन या प्री चेक इन करवाना अनिवार्य होगा। यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य होगा। तो कुल मिलाकर के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा आपको एयर इंडिया में सफर करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, रेलवे ने दादर से भुज के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। आज से इसकी टिकट बुकिंग भी शुरू होने जा रही है। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने अपने यात्रियों की मांग को देखते हुए 22 सितंबर से ये स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया इस रूट के ऊपर, ठीक है ना। आज से इसकी टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम लागू होने जा रहा है। अपडेट देखिए कि सभी पीजी मेडिकल छात्रों के लिए अब जिला अस्पतालों में 3 महीने की पोस्टिंग अनिवार्य होगी। जी हाँ, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में एक बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने 2020-21 में शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से एमडी या एमएस करने वाले छात्रों के लिए सभी छात्रों के लिए जिला अस्पतालों में 3 महीने की पोस्टिंग अनिवार्य कर दी है। छात्रों को उनके तीसरे, चौथे या 5वें सेमेस्टर में जिला अस्पताल में तैनात किया जाएगा। पीजी मेडिकल एजुकेशन 3 साल का कार्यक्रम है। तो ये मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट और नया नियम बन चुका है। इसके अलावा खबर है दोस्तों के रेलवे ने बैंक कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब लोकल ट्रेनों में भी सफर कर पाएंगे। दरअसल सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने सभी प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंकों के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने इन बैंकों के 10% कर्मचारियों को मुंबई की लोकल ट्रेनों में चलने की इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने पत्र लिखकर रेलवे से इन बैंक कर्मचारियों को राहत दिए जाने के लिए कहा था और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। साथ ही खबर दोस्तों के उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के पोर्टल पर सैलानियों को एक क्लिक में मिलेगी वाराणसी के होटल और लॉज की वगैरह की जानकारी। तो ये भी यूपी में अगर आप पर्यटक बनकर जाते हो तो यहाँ पर आपको इस पोर्टल के जरिए सारी जानकारियां मिल जाएगी, ठीक है ना। और एक खबर है कि कोरोना काल में राजस्थान राज्य के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों को एक और मौका मिलेगा। जी हाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में यदि कोई छात्र परीक्षा नहीं दे पाता तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको बाद में एक और मौका मिलेगा। इसको लेकर राज्य सरकार के आदेश के बाद आरयू प्रशासन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं, तो आप टेंशन ना लें। और साथ ही अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है कि गूगल ड्राइव में ट्रेश फाइल अब हमेशा स्टोर नहीं रहेगी बल्कि 30 दिनों बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। अगर आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फाइल जो ट्रेस करते हैं ना अपन, वो अभी तक अनलिमिटेड टाइम तक स्टोर रहती थी, लेकिन अब 30 डेज के अंदर ऑटो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। साथ ही खबर है दोस्तों की 26 सितंबर को झारखंड में लगेगी देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत, जहां 10,000 मामले सूचीबद्ध होंगे। देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत का आयोजन 26 सितंबर को झारखंड में होने जा रहा है। इस बीमा लोक अदालत की सुनवाई ऑनलाइन होगी। झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष व हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र के मार्गदर्शन में इस अदालत की परिकल्पना की गई थी। तो ये 26 तारीख को होने जा रही है। और साथ ही खबर है कि पंजाब सरकार ने दी पीएचडी और पीजी टेक्निकल के छात्रों के लिए इंस्टीट्यूट्स खोलने की इजाजत। जी हाँ, पंजाब सरकार ने पीएचडी टेक्निकल और पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए 21 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी भी बंद रहेंगे। इसके अलावा खबर दोस्तों की बिजली विभाग ने व्हाट्सएप पर बिल उपलब्ध करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। कई सारी बिजली डिस्कॉम कंपनियां जो है ना ग्राहकों को बिल व्हाट्सएप पर भेज रही है, तो धीरे धीरे हो सकता है दूसरी कंपनियां भी भेजें। और साथ ही अगली खबर देखिए, आईसीएमआर ने देश भर में सीरो सर्वे दूसरा चरण जो है उसे पूरा कर लिया और अब इसके कोई चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। संडे को आईसीएमआर ने जानकारी दी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि देश भर में सीरो सर्वे का सेकंड फेज यानी कि दूसरा चरण कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं इसके डेटा और अपडेट आंकड़े क्या आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और बाकी खेल समाचार को लेकर खबर दोस्तों की आपको बताऊंगा, कल ही दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। आईपीएल 2020 का दूसरा ये मैच था। उसमें पहले दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब को जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य दिया था, राइट। और उसके बाद जब तक वीडियो बनाया गया तब तक का अपडेट आंकड़ा ये था कि किंग्स 11 पंजाब को 34 रन की जरूरत थी 16 बॉल में। और भी खेल समाचार के सेपरेट वीडियो में मैं आपको इस खेल के नतीजे, क्रिकेट मैच के नतीजे बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए जरा। खुशखबरी है, लाखों रेल कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन पर बड़ा फायदा। 30 सितंबर से पहले ये फॉर्म भर दें। दरअसल दोस्तों रेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनकी नियुक्ति तो 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, लेकिन उनकी चयन की प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य 1 जनवरी 2004 से ही पूरे कर लिए गए थे। अब ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में पंजीकृत कर लिया गया, यानी कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकेगा। गौरतलब है कि इस अवधि में रेल मंत्रालय ने बड़ी संख्या में भर्तियां भी की थी और विभिन्न जोन में देश भर में करीब 2.5 लाख नियुक्तियां इस दौरान की गई थी। और इसलिए रेलवे ने कहा दोस्तों कि आप दक्षिण रेलवे की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें कहना कि 30 सितंबर से पहले आप इसका फॉर्म वगैरह भर दें तो आपको भी पेंशन स्कीम का लाभ मिलता रहेगा। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की मिजोरम में फिर से भूकंप के झटके देखे गए। रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता रही और हालांकि गनीमत रही कि जान माल के कोई नुकसान की खबर नहीं है। इसके अलावा सरकार की प्लानिंग है दोस्तों कि देश भर में जन औषधि केंद्रों को बढ़ाकर 10,500 की संख्या करने की प्लानिंग है, जिससे कि गरीबों को सस्ती दवाओं के पहुंच हो सके। 15 सितंबर 2020 तक देश भर में 6,606 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। अब सरकार इनको बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य किए हैं। इसके अलावा देशी खिलौनों से विश्व को लुभाने की तैयारी भी कर रहा भारत। हुनर हाट में मेले में रहेगी स्वदेशी की धूम। इस बार दोस्तों हुनर हाट का जो मेला लगेगा उसमें भारत के देसी खिलौनों को खास करके ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार भी आपको पता होगा कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल वगैरह की प्लानिंग बना रही है। तो इसी कड़ी में लकड़ी वगैरह के काफी खिलौने भारत में बनाए जा रहे हैं। चलिए साथ ही खबर है कि गूगल के दबाव की वजह से भारत में वैध कैशबैक स्कीम को वापस लिया गया। दरअसल दोस्तों पेटीएम के द्वारा जो हाल ही में आपको पता होगा गूगल ने अपने प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया था और फिर पेटीएम का कहना है कि गूगल
गूगल अपने जीपे को प्रमोट करने के लिए ऐसा कुछ लड़कियां वगैरह कर रही हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आप पेटीएम का कहना कि गूगल की पॉलिसी के चलते कुछ कैशबैक स्कीमों को लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच जीपे को लेकर गूगल कंपनी ने ऐलान किया दोस्तों कि इसमें आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गूगल की तरफ से पेमेंट के लिए एक नया स्टैंडर्ड इंटरफेस बनाया जा रहा। गूगल ब्लॉग पोस्ट में इसका खुलासा भी किया गया। गूगल पे को एक नए यूआई को पिक्सल फोन रखने वाले कई यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया। हालांकि जल्द गूगल पे का अपडेट बाकी स्मार्टफोन में भी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए साथ ही खबर है कि देश भर में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 74.3 करोड़ हो चुकी है। जियो की इसमें कुल हिस्सेदारी 52.3% है। हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स काफी बड़े हैं, है ना। दिसंबर 2019 तक जो 71 करोड़ जनसंख्या थी इंटरनेट यूजर्स की, वो मार्च 2020 में 3.40% बढ़ी और उसके बाद 74.3 करोड़ जनसंख्या कुल इंटरनेट यूजर्स की हो चुकी है। इसके अलावा अपडेट है दोस्तों की यूपीएससी सीएमएस एग्जाम 2020 को लेकर इसकी डेट शीट जारी हो चुकी है। कब से इसके एग्जाम वगैरह होंगे तो तारीख आप देख सकते हैं कि परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। 22 अक्टूबर 2020 को इसके पर्चे होंगे और भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करके नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। और इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ दोस्तों, आप जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। लेकिन इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर ने लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा दान धर्म किया है। आप मुझे उनका नाम कमेंट करके बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह के काम की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहना, तो इसके लिए आप सिंपली डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की काम की खबरें तुरंत मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।